हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका सीजीपीएससी व्यापम में। 111 पदों पर जो है भर्ती विज्ञापन जारी किया है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें कि कल के जो शिक्षक भर्ती का पेपर हुआ था उसमें एज कंपेयर टू अगर हम कंपैरिजन करें तो शिक्षक भर्ती के कंपैरिजन में सहायक शिक्षक का पेपर ज़्यादा कठिन था। दोनों के कट ऑफ संभावित के बारे में हम चर्चा करेंगे कि क्या हो सकता है संभावित कट ऑफ। इसी के साथ साथ पुलिस भर्ती का जो रिजल्ट है जो कि संभावित था कि 12 और 13 जून को आएगा, अब उसकी जो संभावनाएं हैं वो कम नजर आ रही है। कारण क्या है हम इस पर पूरा विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो जल्दी से चलिए बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से जाए सब्सक्राइब करें। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कल हुए शिक्षक भर्ती। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, लगभग यहाँ पे 2.5 लाख लोगों ने एग्जाम दिलाया कल और लगभग 60,000 लोग अनुपस्थित थे और लगभग जो उपस्थिति रही वो 80% रही लगभग दोनों एग्जाम में। तो इससे अंदाजा ये लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा कंपटीशन होगा शिक्षक भर्ती में। एक एक पॉइंट नंबर के लिए शिक्षक भर्ती के लिए होगा, याद रखिएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें शिक्षक भर्ती के संबंध में, कट ऑफ के संबंध में, तो देखिए शिक्षक भर्ती का जो कट ऑफ है संभावित, अगर हम उसकी बात करें तो देखिए सबसे पहले अगर हम सामान्य वर्ग की बात करें, अब याद रखिएगा ये जो कट ऑफ है इसका मतलब होता है कि मिनिमम नंबर, मैक्सिमम नंबर नहीं होता कि इतने नंबर तक अगर आपका नंबर आया है तो आप वहां या तो वहां पे सेफ है या तो आपका वहां पे सिलेक्शन होगा। इस प्रकार से ये जो है कट ऑफ का मतलब होता है। अगर हम सामान्य वर्ग की बात करें तो देखिए इसका जो संभावित जो एनालिसिस किया है हमने, क्योंकि कल का जो अगर हम एग्जाम देखें, अगर हम सिर्फ इंग्लिश पार्ट को छोड़ दे, चाहे वो बाल विकास की बात करें और बाकी जीके कंप्यूटर अगर कंपैरिजन की बात करें तो थोड़ा सा जीके और जो कंप्यूटर है वो थोड़ा सा इजी था शिक्षक भर्ती के संबंध में, जो कि सुबह हुआ था 9 से 12 के समय में। तो अगर हम इसमें सामान्य वर्ग की बात करें तो लगभग जो है वो 83 से 87, अगर आपका 87 प्लस है, 87 क्वेश्चन अगर आप लोगों ने सही बनाया है या 87 क्वेश्चन से ज्यादा है या 83 क्वेश्चन से, यहाँ पे फीमेल और मेल दोनों का मैं बता रहा हूं, तो 83 और 87 से अगर आप लोगों का ज्यादा है तो आप लोग यहाँ पे सेफ है सामान्य वर्ग वाले शिक्षक भर्ती में। अगर हम ओबीसी की बात करें तो ओबीसी का याद रखिएगा 80 से 83 जो प्लस रहेंगे मेल फीमेल वो जो है सेफ रहेंगे। अगर मैं प्रश्नों की बात करूं, अगर आप लोगों ने 80 से 83 क्वेश्चन सही बनाया है तो भी आपका जो है वो चयन होगा। इसके बाद अगर हम एससी की बात करें तो एससी का लगभग 75 से लगभग 80 की अगर हम बात करें तो ये जो होगा एससी का होगा, याद रखिएगा। अगर हम एसटी की बात करें तो एसटी का लगभग मान के 65 से 70 प्लस अगर है आपका, तब आपका यहाँ पे शिक्षक भर्ती के जो बोल सकते हैं आप सेफ रहेंगे। इस नंबर तक यहाँ पे पहली लिस्ट में आपका नाम आ सकता है। आप लोगों ने देखा था कि पिछले जब शिक्षक भर्ती हुआ था तो लगभग 6 से 7 लिस्ट वहां पे निकला हुआ था। तो ये मैं आपको सिर्फ पहले लिस्ट की बात कर रहा हूं कि ये पहले लिस्ट में अगर आप लोगों ने इतना नंबर लाया है तो आप सेफ है, सेफ जोन में कह सकते हैं। इसके बाद अगर हम सहायक शिक्षक की बात करें, याद रखिएगा ये जो पेपर था बहुत ज़्यादा टफ था सहायक शिक्षक के, अगर हम सिलेबस के संदर्भ में देखें, क्योंकि अगर हम बात करें सहायक शिक्षक में जो गणित का क्वेश्चन थे उसमें जो बोल सकते हैं जो सिलेबस में था उसमें बहुत सारे क्वेश्चन नहीं दिए थे। जो शिक्षा शास्त्र के क्वेश्चन थे गणित में वो नहीं दिए थे, जिसकी वजह से वो टफ हुआ। रही बात इंग्लिश का, तो इंग्लिश भी वहां पे बहुत ज्यादा टफ था। अगर हम कंपैरिजन की बात करें शिक्षक और सहायक शिक्षक में तो ये पेपर ज्यादा टफ था, जबकि पेपर टफ ये वाला ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन ज्यादा टफ ये वाला पेपर था, इस प्रकार के अभ्यर्थियों ने कहा है। अब बात करें सामान्य वर्ग के यहाँ पे कट ऑफ की, तो देखिए ये पेपर का जो लेवल था उस लेवल के हिसाब से अगर हम बात करें तो लगभग करें तो 80 से
मान के चलिए अगर आपने सामान्य वर्ग वाले 83 क्वेश्चन सही किए हैं तो ये आप वहाँ पे सेफ है 80 से 83 मेल फीमेल की अगर हम बात करें। अगर हम ओबीसी की बात करें तो ओबीसी का लगभग आपका 75 से 80 नंबर अगर जो लोग पाए हुए हैं वो लोग सेफ रहेंगे। इसी प्रकार से अगर हम एससी की बात करें तो लगभग आप अगर 70 से 75 नंबर ला रहे हैं तो आप वहाँ पे सेफ है। और अगर हम एसटी की बात करें तो लगभग यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है 55 से 60 नंबर के आसपास अगर आपका आ रहा है तो आप वहाँ पे सेफ है। सेफ है कहा जा सकता है क्योंकि ये पेपर हर किसी के लिए टफ था, ऐसा नहीं है पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति के लिए टफ था, ये सभी व्यक्तियों के लिए ये पेपर टफ रहा है। तो जो लोगों का नंबर इस रेंज में आ रहा होगा उनका लिस्ट में नाम आ सकता है, ये याद रखिएगा। फिलहाल आप लोगों का पेपर कैसा गया नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। अब अगर हम दूसरी बात पर चर्चा करें तो दूसरी बात है पुलिस भर्ती के संबंध में। जी हाँ, जैसा कि आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, पुलिस भर्ती के संबंध में कल एक व्यापम ने एक लेटर जारी करके बताया कि उनका जो गणित विज्ञान वाला विषय है उसमें जो है बोल सकते हैं वो फिर से जो है वो जनरेट किया जा रहा है, रिवाइज्ड है वो जारी किया। और जिस पर जो दावा आपत्ति है वो 13 जून तक जो है वो लगाया जा रहा है। मतलब अब 13 जून तक दावा आपत्ति लगाना है और 13 जून के दावा आपत्ति लगाने के बाद फिर जाके उनका पेपर चेक होगा और उसके बाद फिर उनका जो है रिजल्ट आएगा। तो कहा जा रहा है कि बाकी का अगर जैसे कि जो रिजल्ट क्लियर है उनको निकाला जा सकता है, लेकिन जिनका रिजल्ट क्लियर नहीं है उनका थोड़े दिन बाद निकाला जाएगा, ऐसा भी कहा जा रहा है, या तो फिर सभी का एक साथ निकाला जाएगा। इस प्रकार से व्यापम में जो है वो चर्चाएं चल रही है। अब देखने वाली बात है कि आगे क्या होता है। और दूसरी और बहुत ही महत्वपूर्ण है कि बहुत सारे अभ्यर्थीगण ये पूछ रहे हैं कि जो पुलिस भर्ती है उसका फिजिकल कब होगा। तो देखिए आपको यही बताना चाहूंगा कि आप लोग कम से कम समय लेके चलिए। देखिए आने वाले समय में अभी हाल ही में जो है मानसून आ चुका है और अब कुछ दिनों में जो है बरसात भी होने वाली है, तो उसका भी ख्याल जो है वो बाकायदा शासन रख रहा है और इसी कड़ी में बहुत जल्द आप लोगों का फिजिकल का जो डेट है वो आएगा। इसके बाद हम बहुत ही महत्वपूर्ण बात पर चर्चा करते हैं जो कि है 111 पदों पर जिला एवं सत्र न्यायालय दुर्ग जिले में भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है। जी हाँ, जैसा कि आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, यहाँ पे देखिएगा बताया गया है कि कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायालय में स्टेनोग्राफर सहायक ग्रेड 3 और इसके अलावा जो भृत्य है उसके पद जो है निकले हुए हैं। सहायक ग्रेड 3 के 11 पद है, स्टेनोग्राफर के 1 पद है, सहायक ग्रेड 3 के 66 पद है, सबसे ज्यादा याद रखिएगा। लेकिन आपको ये बताना चाहूंगा ये जो भर्ती है वो आकस्मिक निधि से वेतन पाने वालों के लिए, ये याद रखिएगा। ये जो है रेगुलर पद नहीं है। और जो भृत्य के 32 पद है। अब अगर हम इसकी जो आकस्मिक निधि के 15 पद है याद रखिएगा, जिसमें वाहन चालक के 2, लिफ्टमैन के 1, स्वीपर के 3, वाटरमैन के 3 और चौकीदार के 6 पद है। ये पूरे पद जो है आकस्मिक निधि के भरे जाएंगे, याद रखिएगा। इसके बाद अगर हम इसकी जो योग्यता है आपको सभी को मालूम है 40 और 45%, साथ में मुद्रा लेखन का प्रमाण पत्र, 5000 की डिप्रेशन, सेम यही चीज़ स्टेनोग्राफर में है, सहायक ग्रेड 3 में है। इसके अलावा भृत्य में आपको मालूम है कि जो 12वीं पास जो है वो होना चाहिए। इसके अलावा आकस्मिक निधि के लिए जो है शैक्षणिक योग्यता वाहन चालक के लिए आपको मालूम है। और अगर हम इसकी चयन प्रक्रिया की बात करें तो चयन प्रक्रिया में सबसे पहले जो है वो 30 गुना आवेदन प्राप्त जो कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा और रिक्त पदों की संख्या अगर 30 गुना से अधिक है तो 10वीं 12वीं के स्नातक परीक्षा में प्राप्त अंकों के औसत के आधार पर प्रवीण सूची तैयार की जाएगी, याद रखिएगा। अब औसत निकाला जाएगा और उसके बाद फिर जारी किया जाएगा, ये याद रखिएगा। इसके बाद बाकी पदों के लिए भी है, आप लोग इसका पूरा PDF हमारे टेलीग्राम चैनल में प्राप्त कर सकते हैं। और याद रखिएगा ये पद रेगुलर नहीं है, ये 111 पद निकले हैं वो आकस्मिक निधि से पाने वालों के लिए। तो जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर सकते हैं। इसका पूरा डिटेल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जुड़ के आप इसका पूरा डिटेल प्राप्त कर सकते हैं।